चलिए सुनते हैं आज की प्रेरक कथा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। पुरानी दंत कथा है। एक खोजी ब्राह्मण ने विष्णु जी को खोजते खोजते एक दिन पा लिया। चरण पकड़ लिए, बड़ा आनंदित था। जो चाहिए था मिल गया था। खूब खूब धन्यवाद दिए विष्णु जी को और कहा, बस एक बात और, मुझसे कुछ थोड़ा सा काम करा लें, कुछ सेवा करा लें प्रभु। आपने इतना दिया है, जीवन दिया, जीवन का परम उत्सव दिया और अब यह परम जीवन भी दिया। मुझसे कुछ तो अपनी थोड़ी सी सेवा करा लें। मुझे ऐसा ना लगे कि मैं आपके लिए कुछ भी ना कर पाया। आपने इतना किया, मुझे थोड़ा सा सौभाग्य दे दें प्रभु। जानता हूँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं, किसी बात की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा मन रह जाएगा कि मैंने प्रभु के लिए कुछ किया। विष्णु जी ने कहा, कर सकोगे? करना बहुत कठिन होगा। मगर भक्त जिद पर अड़ गया तो कहा, ठीक है, मुझे प्यास लगी है। क्षीर सागर में तैरते हैं विष्णु जी, वहाँ कैसी प्यास। पर इस भक्त के लिए कहा कि चल ठीक, मुझे प्यास लगी है, तू जाकर एक लोटा भर पानी ले आ। भक्त भागा। तुम कहोगे क्षीर सागर था, वहीं से भर लेता, लेकिन जो पास है वह तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। चला उतरा संसार में। एक द्वार पर जाकर दस्तक दी। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। उस भक्त ने कहा, देवी मुझे एक लोटा भर शीतल जल दे दो। उस युवती ने कहा, आप आए हैं ब्राह्मण देवता, भीतर विराजें, मेरे घर को धन्य करें, ऐसे बाहर बाहर से ना चले जाएं। फिर मेरे पिता भी बाहर गए हैं, मैं घर में अकेली हूँ। वे आएंगे तो बहुत नाराज होंगे कि ब्राह्मण देवता आए और तूने बाहर से भेज दिया। नहीं नहीं, आप भीतर आए। एक क्षण को तो ब्राह्मण देवता डरे। युवती है, सुंदर है, अति सुंदर है, ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। विष्णु जी भी एक क्षण को स्मृति से ओझल होने लगे। विष्णु जी के विस्मृत हो जाने में देर कितनी लगती है, ऐसा दूर का सपना मालूम होने लगे। अब भक्त डरा, घबराया। घबराया इसलिए कि श्री विष्णु जी एक क्षण को भूलने ही लगे। आवाज़ दूर से दूर होने लगी। उसने कहा कि नहीं नहीं, माथे पर पसीना आ गया। लेकिन युवती तो मानी ही नहीं। उसने हाथ ही पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता की आप आए भीतर, ऐसे न जाने दूंगी। उसके हाथ का पकड़ना ब्राह्मण देवता के विष्णु जी बिल्कुल विलीन हो गए। वह भीतर ले गई। उसने कहा, जल तो आप ले जाएंगे, लेकिन पहले स्वयं तो जलपान कर लें। तो नाश्ता करवाया, पानी पिलाया। एकांत, उस युवती का सौंदर्य, उस युवती का भाग भाग कर ब्राह्मण देवता की सेवा करना, विष्णु जी धीरे धीरे स्मृति से उतर गए। कभी कभी बीच बीच में याद आ जाती कि बेचारे प्यासे होंगे। फिर सोचता कि ठीक है, भगवान को क्या प्यास, यह तो मेरे लिए ही उन्होंने कह दिया है, अन्यथा उनको क्या प्यास, वे तो परम तृप्ति में है। तो ऐसी कोई जल्दी तो नहीं, और 2 क्षण रुक लूं। और युवती ने जब निमंत्रण दिया कि आप ही आ गए हैं, मेरे पिता भी थोड़ी देर में आते ही होंगे, उनसे भी मिलकर जाएं, तो वह सहज ही राजी हो गया। और युवती सेवा करती रही और युवती का सौंदर्य और रूप मन को मोहता रहा। सांझ हो गई, पिता तो लौटे नहीं। युवती ने कहा, आप भोजन तो कर ही लें, अब सांझ को कहाँ भोजन करेंगे। भोजन बना, भोजन किया, रात हो गई। युवती ने कहा, इस रात में अब कहाँ जाएंगे। सोच तो ब्राह्मण देवता भी यही रहे थे कि रात अब कहाँ जाएंगे। सुबह सुबह भोर होते ब्रह्म मुहूर्त में
जाना राजी हो गए। फिर तो बरसों बीत गए, वह वहां से निकले ही नहीं। ब्राह्मण देवता रुके सो रुके। फिर उनके बेटे बेटियां हुई, बड़ा फैलाव हो गया। कोई 50-60 साल बीत गए, बेटों के बेटे हो गए। तब गांव में बाढ़ आई, भयंकर बाढ़ आई। ब्राह्मण देवता बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अपने बच्चों को, नाती पोतों को किसी तरह बाढ़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सारा गांव डूबा जा रहा है, भयंकर बाढ़ है। ऐसी कभी न देखी न सुनी। जैसे बाढ़ में से जो जा रहा है बचकर, पत्नी बह गई। पत्नी को बचाने दौड़े तो जिस बच्चे का हाथ पकड़ा था उसका हाथ छूट गया। उस किनारे पहुंचते पहुंचते सारा परिवार विलीन हो गया उस भयंकर बाढ़ में। उस किनारे एक पत्थर की चट्टान पर ब्राह्मण देवता खड़े हैं और बाढ़ की एक बड़ी उतुंग लहर आती है। उतुंग लहर पर आते ही विष्णु जी बैठे हुए और कहते हैं, मैं प्यासा ही हूँ, तुम अभी तक पानी नहीं लाए। मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम ना कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। जो छोड़कर भागता है उसका आकर्षण अथवा आसक्ति शेष रहती है। यह कथा बड़ी ज्ञानवर्धक है, क्योंकि तुम संसार छोड़कर भागे थे। संसार से बैराग जागकर ऊपर नहीं उठे थे, संसार की तरफ आंख बंद करके भागे थे। तो छोटे से काम के लिए भी संसार में जाओगे तो उलझ जाओगे, फिर से बंधन में बंध लिए जाओगे। मैंने लेने गए थे जल और सारा संसार बसा लिया। आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपास। फिर जब कोई कपास ओटता है तो ओटता ही चला जाता है। कपास का ओटना ऐसा ही है, कभी पूरा नहीं होता। जय श्री राधे राधे। जीवन और समस्याएं। किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की समस्या तो कभी किसी बात की टेंशन बनी रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? वो दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने
जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए। बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया कि उनसे कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे, समस्याएं भी ऐसी होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो, कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद लो। जब उसका समय आएगा वो खुद ही हल हो जाएगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है।